हेलो एवरीवन। ये वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर है इंग्लिश CC1 MA सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2018 सेशन 2018 टू 2020 BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। जैसा कि हम लोग को पता है कि MA सेमेस्टर 1 में टोटल 4 CC पेपर होता है। CC मतलब कोर कोर्स, CC1, CC2, CC3 और CC4। इस वीडियो में हम लोग CC1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर 70 मार्क्स का होता है और इसका जो एग्जामिनेशन हो ये 3 आवर्स का होता है। इस पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और MCQ। एक्सप्लेनेशन जो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपके बुक से रहते हैं, आपके टेक्स्ट से रहते हैं। टोटल इसमें 5 एक्सप्लेनेशन पूछे गए हैं और आपको केवल 4 एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना है और हर एक एक्सप्लेनेशन 6 मार्क्स का है। आप एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या फिर 2 पेज तक कर सकते हैं। फिर आप देख लें, अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, बट 1.5 से 2 पेज काफ़ी होता है। तो एक्सप्लेनेशन में जो पहला एक्सप्लेनेशन है ये लिया गया है चौसर के द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल से लिया गया। ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए है वो then Longin fox to gone on pilgrimage and farmers for the seek and strange stores to foreign halves know in the sundry lands and especially from every size inch of England to the Canterbury they went। तो ये जो रेफरेंस है ये लिया गया है द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। इसी का दूसरा ऑप्शन है सी वॉज ए वर्दी वुमन ऑल हर लाइफ, husband at church door she had 5, without other campaign in you thee, but other of needs not to speak at now, and thrice had she had been at Jerusalem। ये दोनों एक्सप्लेनेशन चौसर के कैंटरबरी टेल से लिया गया। तो या तो एक आप फर्स्ट डील करें या फिर एक का दूसरा वाला, दोनों में से किसी एक। इसी में एक्सप्लेनेशन में बी में है, जो बी का जो दोनों एक्सप्लेनेशन है ये दोनों लिया गया है स्पेंसर के द फेरी क्वीन से। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर सोवरेन होप्स विद इन हिज हेल्प he had right faithful true he was deed and words, but of his cheer did seem to Solomon sad, yet nothing did he dread but ever was yet। तो ये लिया गया है स्पेंसर के द फेरी क्वीन से। इसी का जो या में है मी ऑल टू मीन द सेक्रेट म्यूज रीड टू ब्लेज ब्रोड among us her learned throng, five swears faithful love shall moralize my song। ये दोनों एक्सप्लेनेशन स्पेंसर के द फेरी क्वीन से है। इसमें जो सी है वो है हैव आई नो हार्वेस्ट बट ए थ्रॉन टू लेट मी ब्लड एंड नॉट रीस्टोर व्हाट आई हैव लॉस्ट विथ कोडियल फ्रूट। ये जो रेफरेंस है ये लिया गया है आपको जॉर्ज हर्बर्ट्स का पोएम है द कॉलर उससे। इसी का जो दूसरा ऑप्शन है आई वंडर बाय माई थ्रोट what thou and I did till we loved, were we not win till then, but shrugged on country pleasures childishly, or shorted will live in seven slippers dead। और ये जो लिया गया है ये जॉन डन का द गुड मॉरो पोएम है उससे लिया गया है। डी का हम लोग बात करते हैं, डिवोरिंग टाइम ब्लंट दाउ द लाइन्स पॉज एंड मिक्स द अर्थ devour her own sweet brood, pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaw and burn the long-lived phoenix in her blood। ये डी का जो दोनों एक्सप्लेनेशन है ये दोनों लिया गया है शेक्सपियरियन सोनेट से। तो जो पहला वाला है डी का डिवोरिंग टाइम, ये आपका जो पोएम है सोनेट 19 शेक्सपियर का उससे लिया गया है। उसी में डी का जो दूसरा ऑप्शन है टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर विच लाइक द टू स्पिरिट डू सजेस्ट मी स्टिल, द बेटर एंजल इज अ मैन राइट फेयर, द वर्सर स्पिरिट ए वुमन कलर्ड इल। तो ये आपको लिया गया है शेक्सपियरियन सोनेट से ही और ये सोनेट नंबर 144 है। अब हम लोग फिफ्थ एक्सप्लेनेशन का बात कर रहे हैं। ए का जो फिफ्थ है वो लिया गया है जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। ई का जो पहला है व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनकंकरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज इमोर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और एल्ड। और ई का ही जो दूसरा है द माइंड इज इट ऑन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन। ये दोनों लिया गया है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। तो टोटल आपको
5 एक्सप्लेनेशन है जिसमें आपको 4 को ही एक्सप्लेन करने हैं। और याद रहे कि हर एक ऑप्शन से एक एक आप करेंगे, ये नहीं कि आप सीरियली एक का हम दोनों कर लिए और ऐसे करके हम 4 एक्सप्लेन कर दिए तो आपका नंबर कट जाएगा। तो हर एक ऑप्शन से आपको एक एक लेना है, बस 4 ही देना है, 5 में से 4 का जवाब देना है आपको। दूसरे जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। इसका आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पेज तक ले जाएं, ये एक स्टैंडर्ड आंसर होगा। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन का जवाब देना है और बहुत बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन है और इस टाइप से टोटल हर एक का एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो इस टाइप से 10 क्वेश्चन मिल गए आपको। तो आप केवल 3 का ही आंसर लिखें। जो दूसरा का पहला है कमेंट ऑन चॉसर्स सेंस ऑफ ह्यूमर विद द रेफरेंस टू द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, या फिर इसी का चॉसर्स प्रोलॉग प्रेजेंट्स ए गैलेक्सी ऑफ कैरेक्टर्स डिस्कस, दोनों में से किसी आप एक को एज ए आंसर के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा का जो बी है वो कमेंट ऑन स्पेंसर्स नैरेटिव स्किल इन द फेरी क्वीन, और द फेरी क्वीन इज एसेंशियली ए सीरीज ऑफ गॉर्जियस पिक्चर डिस्कस, दोनों में से किसी एक को आप लॉन्ग में लिख सकते हैं। जो तीसरा है वो एग्जामिन शेक्सपियर सोनेट एज लव पोएम्स और राइट ए नोट ऑन शेक्सपियर्स इनोवेशन इन द फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ द सोनेट। सो दोनों में से किसी एक को आप या तो आप सीरियली ए बी सी को कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप डी जो ऑप्शन है उसकी तरफ आप देख सकते हैं। सो डी का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द कैनोनाइजेशन और टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, इस दोनों में से या तो आप कैनोनाइजेशन को डील कीजिए या फिर टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस को लिखिए एज ए लॉन्ग आंसर। ई में जो कह रहा है वो एग्जामिन क्रिटिकली द इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल इन पैराडाइज लॉस्ट, ये पहला क्वेश्चन है ई का। और इसी का ई का जो दूसरा है वो राइट ए नोट ऑन मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट, तो इन दोनों में से किसी को आप एज ए लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन है और आपको जवाब केवल 3 का ही देना है और हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। अब आता है एमसीक्यू, और इसमें 10 एमसीक्यू पूछे गए हैं और हर एक एमसीक्यू 1 नंबर कैरी करता है। तो जो पहला एमसीक्यू है वो है चॉसर्स इटालियन पीरियड कवर्स फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर है ए का 1 1371 to 1385। दूसरा जो एमसीक्यू है द young poet popular at Cambridge at the Lady of Christ was, the correct option is 3 Milton। C who gave the name metaphysical to a group of 17th century English poet, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका 3 होगा सैमुअल जॉनसन। डी जो है स्पेंसर डेडिकेटेड द फेरी क्वीन टू ऑप्शन 2 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इनको ये डेडिकेट किए। जो ई है क्वेश्चन द फॉर्म ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, काफ़ी ट्रिकी है, कौन पहली बार शेक्सपियरियन सोनेट का यूज़ किया, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन 4 शेक्सपियर। एफ इन 1912 डन्स पोएम वेर री एडिटेड बाय, ऑप्शन फर्स्ट सर हार्वर्ड ग्रियर्सन, ये उनके पोएम को जॉन डन जो में एक मेटाफिजिकल पोएट थे उनको उनके पोएम को फिर से ये री एडिट किए। जी जो क्वेश्चन है वो हाउ मेनी बुक्स ऑफ द फेरी क्वीन वेर पब्लिश ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्पेंसर, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम स्पेंसर पब्लिश्ड ओनली 6 बुक्स। एच जो क्वेश्चन है वो टू ग्रेप्स मस्ट हाइड दाइन एंड माई कोर्स इफ वन माइट डेथ वेर नोट डाइवोर्स, दिस लाइन अकर्स इन द एनिवर्सरी, ऑप्शन 3 एच का 3। आई From fairest creature we desire increase is the opening line of Shakespeare's sonnet number 1, ऑप्शन आई का 4 हो जाएगा। और जो लास्ट एमसीक्यू है वो है जे इन द पैराडाइज लॉस्ट बेल्जिबब इज, द करेक्ट आंसर इज 2 लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। सो इस टाइप से यहाँ टोटल 10 एमसीक्यू हैं जिसको आपको सारे का जवाब देना है, लॉन्ग क्वेश्चन थे और एक्सप्लेनेशन थे। तो ये रहा CC1 का प्रीवियस ईयर का पेपर। I think it will be beneficial for you, so thank you all of you for being here.